नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। हिमाचल प्रदेश के शिमला में विधानसभा मानसून सत्र चल रहा है। सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन वॉकआउट कर दिया है। हालांकि चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, लेकिन विपक्ष ने सरकार पर मामले में लीपापोती करने का आरोप लगाया और कहा कि 4 माह बीत जाने के बाद भी मौत की जांच नहीं हुई है। सांसद रामस्वरूप की दिल्ली में हुई मौत की विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सदन में नियम 67 के तहत इस चर्चा की मांग की है। कांग्रेस की ओर से मंडी संसदीय क्षेत्र के विधायक जगत नेगी, सुंदर ठाकुर, नंदलाल ने विधानसभा अध्यक्ष से इस पर चर्चा की मांग की है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई, जिस पर विपक्ष ने सदन में ही नारेबाजी शुरू कर दी है और काफी देर तक सदन के अंदर विपक्ष नारेबाजी करता रहा है, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर बाहर आ गए हैं। कांग्रेस विधायक जगत सिंह ने कहा कि रामस्वरूप शर्मा के निधन हुए 4 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी जांच नहीं की गई है। के तहत स्थगन प्रस्ताव जो है हमने जो है नंदलाल जी और सुंदर ठाकुर जी ने हमने दिया था और इस पे हमने चर्चा मांगी। स्थगन प्रस्ताव में होता कि सारे काम को रोककर जो हमने नोटिस दिया है उस पर तुरंत जो है चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। इसमें जो हमारे सिटिंग जो हमारे सांसद थे रामस्वरूप जी, उनका जो है पिछले बजट सत्र के दौरान यानी कि मार्च 17 को उनका जो है दिल्ली के अंदर जो है उनकी मृत्यु हुई। उस मृत्यु को लेकर बहुत सारा जो है अभी तक जो है पर्दा साफ नहीं हुआ है। शुरू में इन्होंने कहा कि ये जो है सुसाइड का मामला है, परंतु उसके बाद अभी तक 4 महीने हो गए, फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट नहीं आ सकी, कॉल डिटेल्स अभी तक 4 महीने में नहीं निकाल सकी। तो उनके बेटे ने भी जो है वहां पर जाकर दिल्ली पुलिस से, नितिन गडकरी से, मुख्यमंत्री से सबसे जो है गुहार लगाई कि इसकी जांच जो है तेजी से की जाए, सीबीआई से की जाए। परंतु वर्तमान सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है दिल्ली में, जिनके पास पूरा पुलिस प्रशासन जो दिल्ली का है उनके अधीन है, एक सांसद वो भी सिटिंग सांसद की मृत्यु हुई, उसके बारे में जांच नहीं हो रही है। तो ये बहुत गंभीर मामला है। इस मुद्दे को लेकर आज हम विपक्ष ने जो है ये नोटिस भी दिया था, उसकी चर्चा मांग रहे थे जो, और हम मंडी के तीनों जो है मंडी चुनाव क्षेत्र से जो सांसद का है उसमें हम लोग जो है तीनों वहाँ से आते हैं। तो गंभीर मामला इसको उठाया था, तो इसमें हमें चर्चा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 19 तारीख को पिछले बजट सत्र में मार्च में उन्होंने कहा कि आप थोड़ा देर रखिए, जो कुछ इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद आगे करेंगे। तो 4 महीने एक जो मामला है सांसद का मामले में, अगर 4 महीने लंबा इसको खींचा जाए जिसमें आप अभी तक कहीं भी नहीं पहुंच पाए, तो इसका मतलब यह है कि ये जांच जो है जानबूझकर इस पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ है और सीबीआई की जांच हम मांग रहे हैं। क्यों जो है मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का जो है सीबीआई जांच कराने के लिए केंद्र सरकार को क्यों दबाव नहीं डाल रही है। कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ने सरकार पर इस मामले को दबाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार इस मामले की आखिर क्यों जांच नहीं करवाना चाहती है, इस जांच पर क्यों पर्दा डाला जा रहा है और आखिर क्यों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केंद्र सरकार से इस मामले की सीबीआई से जांच करवाने के लिए दबाव नहीं बना रहे हैं। इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामस्वरूप शर्मा ने आत्महत्या की है, तो सरकार जांच करवाने से डर क्यों रही है। स्थगन प्रस्ताव लाया गया था, कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वो हमारे 18 लाख लोगों के प्रतिनिधि थे। मंडी पार्लियामेंट क्षेत्र के एक बहुत ही अंतर से जीते हुए जो है सांसद थे, उनके बेटे अनंत स्वरूप ने 10 जुलाई को दिल्ली में जाकर नड्डा जी से मिले, गडकरी जी से मिले और उसके साथ दिल्ली पुलिस की ये फोटो है, दिल्ली पुलिस को वो मिले। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी की हत्या की आशंका उन्होंने जताई है। बात उनके परिवार की है तो चलो अब परिवार कह रहा है, लेकिन उनका परिवार तो पूरा संसदीय क्षेत्र था। पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता जानना चाहती है कि हमारे सांसद जो 4 दिन पहले कोरोना वैक्सीन लगाते हैं, या डॉक्टर ने कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिल्कुल सही था, वो किसी दबाव में नहीं थे, और उसके साथ में उन्होंने रात को अगले दिन की दिनचर्या अपने स्टाफ से डिस्कस की। फिर ऐसे रहस्यमयी मौत और बाकी राजन सुशांत की मौत को लेकर तो बड़े भारी यहाँ पे हल्ला करती है ये पार्टी के लोग, लेकिन हिमाचल की जनता, मंडी पार्लियामेंट के लोग ये जानना चाहते हैं
कि हमारे सांसद जो कि लोकप्रिय सांसद थे, हमारे भी वो काफी करीब थे। हमारे लोकल वहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी की बैठक होनी थी उसी हफ्ते। उन्होंने उस बारे में मेरे से चर्चा की कि हम अगले हफ्ते बैठक कर रहे हैं, आपके पास समय है? मैंने कहा जी मैं आ जाऊंगा अगले हफ्ते। तो इस बीच में ऐसी हत्या होना मेरे ख्याल बिल्कुल आशंका पैदा करती है, और जिस प्रकार से हिमाचल सरकार इस पे पर्दा डालना चाहती है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को आपके माध्यम से जनता तक ये जो सच्चाई आनी चाहिए, मैं आपसे मांग करता हूँ। जो नियम 67 के अंदर जगत सिंह नेगी जी, श्री सुंदर ठाकुर जी और हमने सुबह टाइमली जो है अपना नोटिस 67 का विधानसभा में दिया, और जो लगना चाहिए था। 67 नोटिस का मतलब ये हुआ कि सघन प्रस्ताव कि आज कोई कार्रवाई नहीं होगी, इस पर जो है डिटेल में चर्चा की जाएगी। डिटेल में चर्चा करने की ये जरूरत है। पिछले 17 मार्च को हमारे जो सांसद थे मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के, श्री रामस्वरूप शर्मा जी, उनकी बड़े रहस्यमयी ढंग से जो है उनकी मृत्यु होती है। उस मृत्यु के अंदर आज तक जो है क्राइम ब्रांच जो है दिल्ली पुलिस का जो काम कर रहा है, अभी तक कॉल डिटेल नहीं मालूम कर पाई, और दूसरे उसके फॉरेंसिक लैब की जो डिटेल है वो भी नहीं मिल पाई। तो हम तो सिर्फ आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते थे कि सीबीआई जांच के लिए आप रिकमेंडेशन भेजिए नहीं यहाँ से, जबकि उन्होंने कहा है, उनका वक्तव्य हुआ था 19 तारीख को मार्च में, उन्होंने ये कहा था कि अगर परिवार वाले चाहें जरूरत महसूस होती है हिमाचल के लोगों को, तो यहाँ पक्का जो है हम जो है सीबीआई की जांच की रिकमेंडेशन देंगे। और बड़ा पेनफुल था, बड़ा गलत चीज हुई, और हमने जब ये बात रखी तो माननीय मुख्यमंत्री ने जो वक्तव्य दिया, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। उन्होंने सिर्फ एक लिपापोती की काम किया। उनको ये बताना चाहिए था कि हम सीबीआई की जांच के लिए रिकमेंडेशन भेजते हैं या नहीं भेजते। हिमाचल की सरकार, हिमाचल के पूरे लोग, हिमाचल मंडी पार्लियामेंट के पूरे हल्के के जो लोग हैं, ये चाहते हैं कि इसकी सीबीआई की जांच की जाए, ताकि पता चले कि हमारे जो सांसद है 18 लाख वोट से 4.5 लाख वोट से जीता हुआ आदमी इस तरह से ढंग से कैसे करते हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिरमौर न्यूज। पिया तो रखे अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।